हेलो गाइज, कैसे हैं आप सब। मैं प्रशांत शर्मा बायोलॉजी की पाठशाला बायोलोडा में नई वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा स्टमक और गैस्ट्रिक ग्लैंड से। स्टमक के बारे में नॉर्मली हम पढ़ चुके हैं कि ये स्टोर करता है फूड को, और वहाँ पे फूड स्टोर करने के बाद अलग अलग एंजाइम्स आते हैं और कैसे वो फूड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो मैं बात करने वाला हूँ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की। तो गैस्ट्रिक जो ग्लैंड्स है वो कैसे फूड को डाइजेस्ट कर रहा है उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो मेरे साथ शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए और जानिए गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के बारे में। तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को हम बात करते हैं तो ये प्रेजेंस और की बात करें कहाँ पे प्रेजेंट होता है, ठीक है ना, और कैसा हमें दिखाई देता है। तो हम बात करते हैं जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है हमें किस, तो ये माइक्रोस्कोपिक, कैसा भाई, माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती हैं। माइक्रोस्कोपिक ट्यूबुलर ग्लैंड्स होती है। अब जो ट्यूबुलर ग्लैंड्स हैं वो कहां प्रेजेंट होती हैं? एपिथेलियम लेयर, ठीक है ना, एपिथेलियम लेयर होती है इन द स्टमक। स्टमक के अंदर जो एपिथेलियम लेयर होती है वहां पे ये ग्लैंड्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है ना। और ये ग्लैंड्स रिलीज करती हैं गैस्ट्रिक जूस। क्या रिलीज करती भाई? गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस के अंदर कौन कौन से एंजाइम होते हैं? उसकी बात करते हैं। तो गैस्ट्रिक जूस में बहुत सारे एंजाइम होते हैं, जैसे कि अमाइलेज, ठीक है ना, प्रोटीएज, कार्बोहाइड्रेट्स, लाइपेज, ठीक है ना। तो हमें कुछ चीज़ें ये हमें दिखाई देती हैं, ठीक है ना। मैंने सारे ऑर्गन्स इसके अंदर जो कंडीशंस हैं वो मैंने यहाँ पे बता दिया है। अब बात करता है कि जो अलग अलग जो कंडीशन हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे, जो अलग अमाइलेज है, प्रोटीएज है, लाइपेज है, HCl है, कार्बोहाइड्रेज है, ठीक है ना, रेनिन है, ठीक है ना। ये ऐसे करके हमारे पास पूरे का पूरा एक तरह से पूरा ग्रुप है जो अलग अलग फॉर्म में हमारे पास से ये रिलीज करता है। अब बात करता है कि इसके अंदर अलग अलग हम बात करें तो अमाइलेज की बात करें तो ये हमारे पास क्या कर रहा है, ये फूड को ब्रेक डाउन कर रहा है। क्या कर रहा है? तो अमाइलेज किसको तोड़ रहा है? तो स्टार्च। प्रोटीन किसको तोड़ रहा है? ब्रेक डाउन कर रहा है प्रोटीन को। लाइपेज किसको ब्रेक डाउन कर रहा है? लिपिड को, ठीक है ना। HCl का हम थोड़ा सा रोल अलग से पढ़ेंगे। रेनिन के सुधा मिल्क डाइजेशन करने में हेल्प करता है। किसमें? मिल्क डाइजेशन। अब रेनिन का थोड़ा सा मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से बताने वाला हूं। जो रेनिन है ये जो प्रोड्यूस होता है ओनली बेबी के अंदर होता है, जब वो मिल्क, ठीक है ना, पी रहा होता है उस दौरान, जो छोटा बच्चा होता है उस दौरान, ठीक है। बट ये बात करते हैं इनली ओनली मैमल्स, इन ओनली मैमल्स के अंदर ये रिलीज होता है। लेकिन मैमल्स के अंदर रिलीज तो हो रहा है लेकिन ये कुछ टाइम पीरियड के लिए ही होता है। कौन? रेनिन, ठीक है ना। ये किस फॉर्म में होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको थोड़ा सा, ठीक है ना। इट इज नॉट रिलीज्ड इन अडल्ट मैमल्स, ठीक है ना। ये जो कंडीशंस है कुछ टाइम बाद रिलीज होता है। इट इज नॉट सेक्रेटेड या रिलीज्ड, इट इज नॉट रिलीज्ड इन अडल्ट मैमल्स। ये एक कंडीशन आती है कि अडल्ट में ये रिलीज होना बंद कर देता है, ठीक है ना। मतलब कुछ टाइम पीरियड के लिए ही रिलीज होता है। अब बात आती है जो रेनिन है, ये क्या है? प्रोलाइटिक एंजाइम है। प्रोलाइटिक एंजाइम है मीन्स हम बात करें तो रेनिन है वो हमें प्रोरेनिन की फॉर्म में मिलता है।
किस फॉर्म में मिलता है, प्रोरेनिन की फॉर्म में मिलता है। और ये प्रोरेनिन जो एंजाइम है क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में होता है, बाद में जो एक्टिव होता है तो ये रेनिन हो जाता है, रेनिन में हो जाता है। तो हमारे पास मीन्स ये इनएक्टिव और ये एक्टिव, मीन्स जब हमारी बॉडी के अंदर जब तक उसको कोई मैसेज नहीं मिलता है तब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, बाद में वो किस में एक्टिव हो रहा है, रेनिन फॉर्म, प्रोरेनिन से किस में आ रहा है, रेनिन में आ रहा है, ठीक ना। तो ये जो कंडीशंस है हमारे पास डाइजेशन ऑफ मिल्क, तो ये हमारे पास रेनिन के द्वारा की जा रही है। ये रेनिन क्या है, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रोरेनिन था, फिर रेनिन में, तो इसको एक्टिवेट करता है इंट्रोकाइनेज जो हार्मोन होते हैं, ठीक है ना। वो कुछ एंजाइम जो है हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा कंडीशन में बनते हैं जो वो एक्टिवेट करते हैं। पहले वो कभी भी कोई भी एंजाइम एक्टिव फॉर्म में पहले से ही एक्टिव नहीं रहता है, पहले वो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है, बाद में वो जैसे उसको मैसेज मिलता है जो पीएच है वो मेंटेन होता है, वो एक्टिव हो जाता है। और एक्टिव होने के साथ वो जो उसका जो फंक्शन है, जैसे कि अमाइलेज को स्टार्च के लिए काम करना पड़ता है, प्रोटीन के लिए प्रोटीन का लाइपेज के लिए लिपिड, और रेनिन के लिए मिल्क डाइजेशन। अब बात आती है जो HCl है उसका रोल कैसे हम बता सकते हैं। तो HCl क्या है, एक तरह से एक्टिवेटर का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये एक्टिवेटर का काम कर रहा है। HCl किसका काम कर रहा है, एक्टिवेटर। किसका काम कर रहा है भाई, एक्टिवेटर। अब एक्टिवेटर किसे कहेंगे भाई, क्या कौन हो गया, तो ये एक तरह से ट्रिगर का काम करता है। क्या काम है, ट्रिगर का काम करता है। किसका भाई, ट्रिगर। ये क्या है, HCl इज क्या कहते हैं, हम एकदम बात करें कन्वर्ट करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, इनएक्टिव एंजाइम को इन एक्टिव एंजाइम में काम करने का काम कर रहा है। क्या कर रहा है, ये इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव में काम करता है, ठीक है ना, कन्वर्ट कर रहा है ये। क्या कर रहा है, कन्वर्ट कर रहा है, इनएक्टिव से वो एक्टिव कर रहा है और एक्टिव से इनएक्टिव करने में काम कर रहा है। मींस ये जो HCl है वो रिलीज कब होता है, ये किस फॉर्म में होता है, HCl जो हाईली एसिडिक मीडियम होता है। क्या होता है, हाईली एसिडिक मीडियम होता है। ये इनएक्टिव एसिडिक नेचर का होता है, हाईली एसिडिक नेचर का। और ये पीएच ऐसा जो जितना ज़्यादा रिलीज होगा उतना ही HCl के फॉर्म में वो जो पीएच है वो चेंज होता जाएगा और वो एसिडिक फॉर्म में जाएगा। अब बात आती है इसके अलावा हमारे पास और भी एंजाइम्स होते हैं जो बॉडी के द्वारा रिलीज आते हैं, जैसे कि सोमेटोस्टेटिन, ठीक है ना। सोमेटोस्टेटिन क्या करता है, सप्रेस करता है, सप्रेस करने का काम कर रहा है। किसको भाई, सप्रेस कर रहा है ये, सप्रेस द रिलीज ऑफ हार्मोन्स फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर, डाइजेस्टिव जो ट्रैक्ट है उसके अंदर एंजाइम के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें रिलीज होते हैं, लेकिन ये क्या है, उस दौरान क्या कर रहा है, वो हार्मोन्स को सप्रेस कर रहा है कि वो हार्मोन्स वहाँ पे ना जाएं। तो वही सोमेटोस्टेटिन क्या कर रहा है, वहाँ पे कंट्रोल कर रहा है किस चीज़ की, और दूसरी चीज़ों की जो फंक्शन है उसको डिस्टर्बेंस ना हो। तो सोमेटोस्टेटिन करता है, सप्रेस करता है कुछ टाइम के लिए हार्मोन्स को। तब मैं एक दो एग्जाम्पल देता हूँ जो HCl के द्वारा कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया, तो यहाँ पे जो पेप्सिनोजिन है, एक और दे देता हूँ एकदम, पेप्सिनोजिन है, HCl आता है और उसको रिलीज कर देता है, एक्टिवेट करता है, सॉरी, पेप्सिन के अंदर, ठीक है ना। तो पेप्सिनोजन क्या था, इनएक्टिव फॉर्म में भाई, क्या है भाई, इनएक्टिव, और अभी क्या हो गया, एक्टिव। और ये क्या करेगा, अब प्रोटीन को तोड़ेगा, किसके अंदर, किसको तोड़ेगा भाई, प्रोटीन को तोड़ेगा। और प्रोटीन किसमें ब्रेक डाउन करेगा, ये पेप्टोन्स, पेप्टोन्स और पेप्टाइड। तो ये हमने कुछ एंजाइम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के पढ़े जो स्टमक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो हम नई वीडियो में नए ग्लैंड्स के साथ, नए ऑर्गन के साथ फिर मिलते हैं। गुड लक, टेक केयर, और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर।